Very good evening, everyone. Welcome back to another session. My name is Shubham Singhania, and I'm going to tell you a lot of important things about JIB exam, which is going to be held in the month of October 2023. Now, a lot of students have been asking us that, sir, in terms of the syllabus which has been revised, आप सभी को पता होगा कि जो JIB का सिलेबस है वो रिसेंटली रिवाइज किया गया है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर क्रेडिट्स हमें मिलेंगे कि नहीं अगर हम ओल्ड सिलेबस में कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, हमारे पास कितने अटेम्प्ट्स बाकी रहेंगे, हमारे जो अटेम्प्ट्स हैं वो कितने काउंट होंगे, कैसे काउंट होंगे। ऑल ऑफ दीज डाउट्स वर देयर एंड ऑफ कोर्स जिनका भी ये अक्टूबर का अटेम्प्ट है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका हो सकता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट हो या फिर लास्ट चांस हो और इस अटेम्प्ट के बाद, इस पर्टिकुलर एग्जाम के बाद उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना हो, जिसे हम डी नोवो रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत सारे डाउट्स हैं जो आपके दिमाग में होंगे जिसको क्लैरिफाई करने वाला हूं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने ये एक डॉक्यूमेंट है विच इज द डॉक्यूमेंट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जहां पे उनके प्रॉपर रूल्स सिलेबस गिवन है फॉर योर 2023 एग्जाम। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है तो आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं IIBF की वेबसाइट से। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स आपको पता है कि ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। मैं मेजरली फोकस करने वाला हूं उन सारी चीजों में जिसमें चेंजेस आए हैं। दैट मीन्स ओल्ड सिलेबस से जब रिवाइज सिलेबस, न्यू सिलेबस बनाया गया तो उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिसके अंदर चेंजेस किए गए, उसके बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं। एंड आई एम वेरी श्योर कि वीडियो के एंड तक आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड है किसी एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के, दैट इज 50 मार्क्स। मतलब अगर आपके 100 में से 50 मार्क्स आ जाते हैं तो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग। साथ साथ कैंडिडेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 45% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट विद एन एग्रीगेट ऑफ 50%। क्या मतलब है, एक JIB एग्जाम के अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है, आपका एग्जाम होता है। टोटल क्या होता है 400 मार्क्स, 50% क्या हो गया 200 मार्क्स। इसका क्या मतलब है कि किसी एक दो सब्जेक्ट्स में लेट से आपके 46 मार्क्स आते हैं, 45 मार्क्स आते हैं, बेयर मिनिमम 45 आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी दो सब्जेक्ट में लेट से ज्यादा आ जाते हैं, किसी में 55 आ जाते हैं, किसी में 58 आ जाते हैं, और जो एग्रीगेट बन जाता है दैट कम्स आउट टू बी 200 मार्क्स, 50%। अगर आपका 200 मार्क्स का एग्रीगेट बन जाता है विद अ मिनिमम ऑफ एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके दिमाग में बार बार ये क्वेरी आती ही रहेगी। ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंटली 45 मार्क्स सिक्योर करते हो और आपका एग्रीगेट 200 नहीं बनता तो उस सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। इसका क्या मतलब है, उस सब्जेक्ट के जो क्रेडिट हैं वो हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके लिए आपको 50 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तभी उसका क्रेडिट ट्रांसफर होगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट का क्रेडिट ट्रांसफर होगा उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, बट अभी आपको यह समझ लेना है कि अगर आप एग्रीगेट चारों पेपर के बारे में बात करो तो कम से कम 45% मार्क्स लाते हुए इन ईच सब्जेक्ट आपका एग्रीगेट 50% बनना चाहिए, विच शुड बी 200 मार्क्स आउट ऑफ 400। और अगर इंडिपेंडेंटली मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूं जो आपको क्वालिफाई करना है इन ऑर्डर टू गेट द क्रेडिट ट्रांसफर्ड, तो कम से कम उसके अंदर आपको 50 मार्क्स या फिर 50% मार्क्स आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम में लाने होंगे। ठीक है, आई होप इसकी क्लैरिटी आ गई। ठीक है, अब यहां पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रिटेन क्रेडिट्स फॉर द सब्जेक्ट्स दे हैव पास्ड इन एन अटेम्प्ट टिल द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट, एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। क्योंकि आपको जब आप रजिस्टर कराते हो एक बार एग्जाम के लिए, JIB एग्जाम के लिए जब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, उसके बाद आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मिलता है। ये मतलब नहीं है कि एक बार आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपने 50% मार्क्स सिक्योर कर लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो उसका क्रेडिट लाइफ टाइम ट्रांसफर होता रहेगा। दैट इज नॉट गोना हैपन। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही उसकी वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दिस इज समथिंग यू शुड नो। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। अब आपको पता होगा कि जब सिलेबस चेंज हुआ तो 4 सब्जेक्ट्स लाए गए जो आपको मैंडेटरी कर दिए गए, कंपलसरी कर दिए गए। तो हर सब्जेक्ट का क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा? ऑफकोर्स अगर आपने 50% मार्क्स सिक्योर किया है एंड अगर आप विद इन टाइम लिमिट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स पास्ड अंडर द ओल्ड सिलेबस, अगर आपने ओल्ड सिलेबस के अंदर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग क्वालिफाई कर लिया है और अब आप
नए सिलेबस में मूव कर गए हो या फिर जो आप अटेम्प्ट देने वाले हो वो रिवाइज सिलेबस के अंदर है, तो आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा फॉर द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। सेम सब्जेक्ट है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। सेकेंड सब्जेक्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, AFB जिसे हम कहते हैं। अगर आपने ओल्ड सिलेबस के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर लिया था, दैट मींस 50% मार्क्स स्कोर कर लिए थे, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी आप क्रेडिट ले सकते हो, दैट इज अंडर द रिवाइज सिलेबस बाय द नेम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। तो थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है, बट मोर और लेस सिलेबस सेम है, तो इसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, अब किस सब्जेक्ट का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा वो भी बहुत क्लियरली यहाँ पे स्पेसिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, नो क्रेडिट्स विल एक्रू टू कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो गए? इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज ओल्ड सिलेबस के अंदर जो सिलेबस था उससे काफी मेजर और सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए हैं इन दीज टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इन योर रिवाइज सिलेबस। इसीलिए इन दोनों सब्जेक्ट्स को अगर आपने क्वालिफाई भी कर लिया है तो भी इसका क्रेडिट आपको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा इन द न्यू अटेम्प्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पहली चीजें क्लियर हो गई। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं साथ साथ, उसको भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो अब सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सर हमारे पास टाइम लिमिट कितना है, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइफ टाइम तो एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, तो व्हाट इज गोना बी टाइम लिमिट? तो सबसे पहले टाइम लिमिट के बारे में बात करते हैं। अ कैंडिडेट विल बी गिवन 5 अटेम्प्ट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ JIB एग्जाम बट विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विच एवर इज अर्लियर। इस लाइन को आपको ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब 3 साल या फिर 5 अटेम्प्ट, दोनों में से जो भी आपके पहले एग्जॉस्ट हो जाएंगे उसमें आपकी वैलिडिटी जो है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपने मे अटेम्प्ट, एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। लेट से आपने May 21 में रजिस्टर कराया है। ठीक है, तो अगर आप टेक्निकली देखो तो May 21 के बाद आपको कितने अटेम्प्ट मिलेंगे? फिलहाल अभी तक अक्टूबर 2023 तक 6 अटेम्प्ट मिल जाएंगे, एक May 2021 में, एक अक्टूबर 2021 में। ठीक है, सेम थिंग इज गोना हैपन इन 2022, सेम थिंग इज गोना हैपन इन अक्टूबर 2022। ठीक है, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन May 2023 एंड सेम थिंग इज गोइंग टू अपीयर फॉर योर अक्टूबर 2023 ऑल्सो। तो यहां पे टेक्निकली आपके 3 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है, 3 साल के साथ साथ आप देख पा रहे हो कि आपको 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं। इन 6 अटेम्प्ट में से आप कोई भी एक अटेम्प्ट स्किप कर देते हो, लेट्स से फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो 3 साल या 5 अटेम्प्ट, दोनों में से जो भी आप पहले एग्जॉस्ट कर दोगे उस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा और आपको दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप 3 साल के टाइम पीरियड को यूज कर सकते हो, या फिर इस 3 साल के टाइम पीरियड में जो आपको 6 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं उसमें से कोई भी 5 जिस दिन आप एग्जॉस्ट कर दोगे वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एंड रिमेंबर, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो उस टाइम तक जो भी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा उसके क्रेडिट्स ट्रांसफर नहीं होंगे। जो भी हम क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे थे पिछली स्लाइड में, वो इस चीज पे बेस्ड है कि आप विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स एंड 3 years विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम फ्रेम के अंदर अपने JIB के चारों एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी, बिकॉज इस पे बहुत सारे डाउट्स थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स अनेबल टू पास द एग्जामिनेशन विद इन द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 3 or 5 अटेम्प्ट्स विच एवर इज अर्लियर will be required to re-enroll themselves afresh. Such candidates will not be granted credits for subject passed in any earlier. कोई भी सब्जेक्ट जो आपने क्वालिफाई किया हुआ है उसका आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा, क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होने वाले। ठीक है, टाइम लिमिट ऑफ 3 years or 5 attempts whichever is earlier will start from the date of registration of first attempt. Attempts will be counted when he/she applies for the exam irrespective of whether the candidate appear for any exam or not. अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, बट उनके दिमाग में होता है कि अगर हम एग्जाम फीस नहीं भरते, आपको पता है एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना होता है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। अब कई बार उन्हें लगता है कि हमने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, तो हमारा टाइम लिमिट जो है वो बढ़ जाएगा। इट डजंट मैटर, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेट से आपने May 2021 में एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो वहां से आपके 6 अटेम्प्ट काउंट हो जाएंगे, जिसे हम 3 साल कहते हैं। ठीक है, 3 साल आपको मिलेंगे जिसके अंदर 6 अटेम्प्ट होते हैं, और जब भी आप एग्जाम फॉर्म फिल कर दोगे उसमें से 5 बार अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए तो वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। डजंट मैटर वेदर यू आर गोइंग फॉर द गिविंग द एग्जामिनेशन और नॉट। ठीक है, आप कई बार ऐसे करते हो ना कि आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया और आप एग्जाम देने नहीं गए, तो अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है 5 बार तो आपके 5 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 साल हो गए हैं आपके रजिस्ट्रेशन को तो आपका 3 साल का पीरियड एग्जॉस्ट हो जाएगा और आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट मींस। ठीक है, time limit of 3 years or 5 attempts, we have already read this particular point. The rule mentioned above imply that
normally a candidate will be eligible to apply for any 5 examination out of 6 examination. ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको दिखाया कि 3 साल के अंदर 6 बार आपका एग्जाम कॉन्डक्ट हो रहा है, उसमें से 5 बार आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और उसमें अपने JIB के 4 एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो. दैट इज व्हाट इट मींस. ठीक है. लास्ट पॉइंट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैलिडिटी फॉर क्रेडिट्स फॉर सब्जेक्ट पास्ड अंडर द ओल्ड सिलेबस. अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ओल्ड सिलेबस में कुछ एग्जाम दे चुके होंगे और अब बचे हुए सब्जेक्ट अपने रिवाइज सिलेबस में, न्यू सिलेबस में दे रहे होंगे, तो उस पर क्या रूल एप्लीकेबिलिटी है वो भी पढ़ लेते हैं. द वैलिडिटी ऑफ क्रेडिट्स विल बी लिंक्ड टू द टाइम लिमिट अंडर द रूल अंडर द रिवाइज सिलेबस टू एम्पलीफाई इन केस अ कैंडिडेट हैज अवेल्ड exhausted 3 attempts under the old syllabus, she will now be get 2 more attempts to pass the JIB under the revised syllabus. अब देखो यहाँ पे इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं आपको बता देता हूं कि जो ओल्ड सिलेबस था वहां पे आपको 4 अटेम्प्ट दिए जाते थे, बट रिवाइज सिलेबस के अंदर आपको 5 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं. इसका क्या मतलब है कि अगर आपने ओल्ड सिलेबस में भी रजिस्टर कर लिया था तो अब आपको जो IIBF ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको टोटल 5 अटेम्प्ट दे रही है. इसका मतलब अगर आप 3 अटेम्प्ट आपने ओल्ड सिलेबस के लिए यूटिलाइज कर लिए तो आपको 2 अटेम्प्ट मिल जाएंगे. अगर आपने 4 अटेम्प्ट ओल्ड सिलेबस के यूटिलाइज कर लिए तो आपको 1 अटेम्प्ट मिल जाएगा. और अगर आपका एक भी अटेम्प्ट नहीं बचा हुआ है 5 अटेम्प्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले सिर्फ 4 अटेम्प्ट ही होते थे, ठीक है, तो उस केस में आपको नया रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा. ठीक है. तो टेक्निकली स्पीकिंग टोटल आपको 5 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं ओल्ड सिलेबस और नए सिलेबस के मिला के. ठीक है. तो भले आप किसी भी कॉम्बिनेशन में 2 अटेम्प्ट पहले दे दीजिए, रिमेनिंग 3 रिवाइज सिलेबस में दे दीजिए, एक ओल्ड में देख चुके हैं तो 4 रिवाइज में दे दीजिए. ठीक है. बट टोटल जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी 5 अटेम्प्ट्स ओनली. ठीक है. आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. ठीक है. और अब आपके दिमाग में ये क्लैरिटी और आ जानी चाहिए कि जो रजिस्ट्रेशन होगा या जो 3 इयर्स का टाइम पीरियड हो वो कहां से काउंट होगा. दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट अंडर द ओल्ड सिलेबस. आपको ये नहीं सोचना है कि अभी रिवाइज सिलेबस के अंदर चेंजेस हुए हैं तो यहां से मेरा टाइम पीरियड ऑफ 3 इयर्स काउंट होने वाला है. नहीं, दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट जहां पे आपने ओल्ड सिलेबस के अंदर रजिस्टर कराया था. ठीक है. सो 3 साल या फिर 5 अटेम्प्ट, दोनों में से जो भी आपका पहला हो जाता है. ठीक है. बट आई पर्सनली फील कि 5 अटेम्प्ट मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, बिकॉज 4 ही सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. तो टेक्निकली इट इज नॉट सो डिफिकल्ट कि आपको 5 अटेम्प्ट से ज्यादा लगे. ठीक है. बट अगर आपको लगते हैं तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फीस पूरी भरनी पड़ेगी और कोई भी क्रेडिट ट्रांसफर नहीं मिलेगा. ठीक है. सो अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, तो पूरी जोर लगा दीजिए. ठीक है. अगर ये आपका 5वां अटेम्प्ट है तो पूरा जोर लगा दीजिए और इसी एग्जाम के अंदर, इसी अटेम्प्ट के अंदर, दैट इज अक्टूबर 2023 जिसमें आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, इसी अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए, अदरवाइज आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. ठीक है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. ये छोटी छोटी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके बारे में मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता था. इसके बाद भी कोई डाउट आपके दिमाग में रह गया हो, कोई क्वेरी हो जो मैं आपकी रिजॉल्व ना कर पाया हूं, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप प्रिपेयरिंग. गॉड ब्लेस यू.